रेन हॉस्पिटल अपनी छवि को चमकाने के लिए जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो फिर क्रिटिकल कैसे करके हुआ? 75,000 तक तो जमा किए थे। हाँ। हो गया, फिर पैसा का क्यों मांग हो रहा है? जोहार। पश्चिम सिंहभूम चगदरपुर के सोनुआ प्रखंड के भालूरुंगी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और संस्था के सिस्टम की लापरवाही के कारण आज आदिवासी मजदूर की जान चली गई। मैं तरुण दास और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। जैसा कि मैं आपको बता दूं, चगदरपुर टोकलो रोड में स्थित पार्क रेन हॉस्पिटल की घटना है, जहां 14 अगस्त की शाम को बेहोशी के हालत में सोनुआ प्रखंड के भालूरुंगी गांव से सोनाराम हेम्ब्रम बेहोश की अवस्था में उनके परिजन उनको लेके जाते हैं और हॉस्पिटल रेन पार्क के तरफ से उन्हें देखा जाता है और उसके बाद ये बताया जाता है कि बीमारी काफ़ी गंभीर स्थिति है सोनाराम हेम्ब्रम की, इनकी जान बचाने के लिए सर्जरी की आवश्यकता है। परिजनों के कहने के अनुसार परिजन ने कहा कि ठीक है, अगर आप इनके सर्जरी करने से इनकी जान बच सकती है तो आप इनकी सर्जरी जरूर करें। उनके बाद हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा सर्जरी की प्रक्रिया चालू की गई और कहीं ना कहीं सर्जरी हो भी गई। मैं बता दूं कि यह ब्रेन ओपन सर्जरी है। 14 अगस्त की रात को सोनाराम हेम्ब्रम जी एडमिट होते हैं और इनका 16 अगस्त को ओपन ब्रेन सर्जरी किया जाता है। और सबसे हैरानी की बात ये रही, हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा 16 अगस्त को ब्रेन सर्जरी ऑपरेशन किया जाता है और 19 तारीख को ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया जाता है और उसमें ये जानकारी दी जाती है कि ओपन ब्रेन सर्जरी काफी सफल हुआ है और इस वक्त मरीज की स्थिति अच्छी है और उसे वेंटिलेटर से हटाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, जैसा कि इस तरह से बताया गया प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा। अब सवाल ये उठता है, हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा ये कहा गया कि ऑपरेशन सफल हुआ और मरीज ठीक ठाक स्थिति में है और उन्हें वेंटिलेटर से दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि 2 दिन के बाद अचानक स्थिति क्या हुई कि मरीज की मौत हो जाती है। तो अब परिजनों का इस पर कहना है कि ये रेन हॉस्पिटल अपनी छवि को चमकाने के लिए इस तरह का बयान दिए हैं और जिसे लेकर जो सोनाराम हेम्ब्रम के जो परिजन हैं काफी आक्रोश है, क्योंकि लाखों रुपया खर्च हो गई लेकिन सोनाराम हेम्ब्रम की जान नहीं बचाई गई है। और अभी मैं उनके पैतृक गांव में भालूरुंगी गांव में मौजूद हूं और हम जानेंगे उनके परिजनों से कि मामला क्या है। उस दिन हम लोग शाम को गए थे 4-5 जन, तो उसमें तो हम लोग जब गए तो वहाँ जाने के बाद डॉक्टर से बात हुई। बात होने के बाद फिर बोल रहे कि आपको पैसा दीजिए नहीं तो फिर रेफर करेंगे। अगर आप लोग का प्रॉब्लम हो रहा, हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन दिन से ही आप लोग का पैसा में त्रुटि आ रहा है, तो इसी कारण तो उस टाइम हम लोग बोले उनको कि आप पहले ब्रेन हेमरेज का जो आप ऑपरेशन किए उससे पहले दिक्कत हो रहा तो उसी टाइम हम लोग को बोल देते कि भाई आप लोग का पैसा का प्रॉब्लम हो रहा, हम नहीं करेंगे। और वहाँ पे 2 गो ऑप्शन बोले हो कि मतलब एक मेडिसिन के तौर पे होगा और एक या तो ऑपरेशन के थ्रू होगा। तो हो सकता है पैसा अगर नहीं दे पा रहे थे तो पहले तो मेडिसिन तौर पे करना चाहिए था। बाद में पता चल रहा है कि बाद में बोल रहे हैं कि बात किया, फिर उसके बाद ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद पैसा भी दिया हम लोग, जितना बोले थे ऑपरेशन का पैसा दिए भी। उसके बाद फिर बहन से बात हुआ कि ऐसे बात है कि पैसा और दरकार है 2,60,000। क्या चीज का? फिर बोला कि नहीं, यहाँ पे एक दिन का 25,000 लगता है। तो ये सब तो बताया गया तो नहीं था हम लोग को। फिर उसके बाद हम लोग को बोला गया कि नहीं तो आप लोग देख लीजिए। हम लोग जब देखे तो उस दिन हम लोग प्रेस मीडिया में देखे थे कि वेंटिलेटर से हटाया गया बोल, हम लोग प्रेस मीडिया में देखे हटा दिया है प्लस पूरा सक्सेसफुल हो गया बोल। तो उस दिन हम लोग गए भी। उसके बाद हम लोग को उस दिन बता रहा कि ऐसा सब बात है, अगर पैसा दे दीजिए नहीं तो फिर रेफर कर देंगे, वहाँ पे पैसा वैसा नहीं लगेगा। फिर वो भी बात हुआ कि वो रिम्स भेजेंगे, तो उससे पहले उसी दिन हम लोग को बता देता तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता। फिर हम लोग को फिर बोला कि ना आप लोग मरीज को देख लीजिए, पेशेंट को देख लीजिए क्या स्थिति है। हम लोग गए देखे भी तो वहाँ पे वेंटिलेटर लगा दिया है, उसमें 60% दिखा रहा है, 95% दिखा रहा है। वो सबका हम लोग का नॉलेज रहेगा तब ना हम लोग को जानकारी हो कि भाई ये चीज क्या है, पल्स है कि बीपी है कि क्या है, हम लोग को तो नहीं पता। अब आप रख दिए हैं। उसके बाद हम लोग रिटर्न जब सुबह उसको बोले कि सुबह को हम लोग आएंगे, जो भी बात होगा पैसा देने के लिए हम रेडी हैं, आप ट्रीटमेंट जारी रखिए बोल के बोले। हम लोग जैसे ही आए 2 घंटा के बाद मृत घोषित किया। तो इसीलिए हम लोग आक्रोशित हैं और
हम लोग इस चीज को अच्छा, हाँ, एक बात बताइए, ऑपरेशन से पहले क्या हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा पैसा मांगा गया था आपसे? हाँ पहले मांगा गया था। जो मृतक है सोनाराम हेम्ब्रम जी, उनकी पुत्री है, मैं उनसे भी थोड़ा जानकारी लूंगा। अच्छा, आपका नाम बताइए। मंजरी हेम्ब्रम अच्छा, सोनाराम हेम्ब्रम आपके पापा लगते हैं। पिता लगते हैं। तो जब बाद में आप गए तो हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा क्या माने ऑपरेशन करने के पहले आपसे पैसा मांगा गया था? हाँ, जिस दिन गए उस दिन 25,000 दिए थे। अच्छा। हाँ, तो बोले कि ऑपरेशन ऐसे ही नहीं होता है, पैसा मतलब जमा करना पड़ता है फिर होता है। तो फिर हम लोग जैसे-जैसे अरेंज करके 75,000 तक तो जमा किए थे। हाँ, लेकिन जब हम लोग 2 लाख ऑपरेशन के बाद जमा किए, उसके बाद हम लोग को बोला गया कि आप लोगों को पैसा का बहुत दिक्कत हो रहा है, रिम्स आप लोगों को मतलब भेज दिया जाएगा, ऐसे करके हम लोग अरेंज करके। फिर बोले वहाँ पर ये भी बात हुआ था कि मतलब वो बोले कि भेजने के लिए भी हम लोग को 2 या फिर 1 दिन लगेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग पैसा दे देते, तो हम लोग को भी मतलब हॉस्पिटल का जो खर्चा हुआ वो मैनेज हो जाता। माने आप जैसे अपने पापा को जैसे एडमिट करते हैं तो हॉस्पिटल वालों का कहना है कि पेशेंट के आते साथ ही बिना पैसा जमा लिए वो लोग अपना इलाज करना चालू कर दिए थे, तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही तो हम लोग 25,000 दे दिए थे ना। अच्छा अच्छा, फिर दूसरा अमाउंट आपसे कितना तारीख को मांगा गया? दूसरा अमाउंट जब हम लोग 2 लाख जमा कर दिए पूरा 2,08,000, उसके बाद हम लोग को पूरा लिस्ट दिखाया गया कि बोला कि क्या मेडिसिन और अस्पताल का इतना हुआ, मतलब 2,60,000 हुआ, तो ये भी आप कब तक देंगे? 2 लाख का ही बात हुआ तो बाद में पता चल रहा कि और ऑपरेशन के बाद और पैसा मांगा गया ना। उसके बाद जाके हम लोग गए, उसके बाद जाके पैसा का जिक्र नहीं किया वहाँ पे, खाली रेफर का बात किया और पूरा क्रिटिकल है बोल के। जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो फिर क्रिटिकल कैसे करके हुआ? 2 दिन में ही 2 दिन में ही कोई क्रिटिकल में कैसे आ जाएगा? कहने का मतलब है धांधली कर रहा है वो, पैसा छीनने का काम कर रहा है। तो 72 बार अगर वो आँख खोले भी तो हम लोग को नहीं बुलाया गया कि आँख खोले बोल के। सीपीआर भी देते हैं तो नहीं बुलाते हैं। 2-3 बार ना 4 बार जैसे किया सीपीआर, फिर भी नहीं बुलाता है। लास्ट में जिस दिन मतलब हम लोग आने के बाद 2 घंटा के बाद इन लोग को रात को बुलाता है और बोलता है कि सीपीआर देने के टाइम में नहीं है बोल के। जबकि हम लोग बोले थे कि सुबह को हम लोग आएंगे और रात को ही इन लोग को भेज दिया है। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुन रहे थे कि मजदूर, आदिवासी मजदूर व्यक्ति की जान चली गई है और परिजन काफ़ी इसे लेकर आक्रोश है। और इन लोगों का कहना है कि जब हॉस्पिटल में एडमिट थे और उसके जान चली जाती है तो आनन फानन में उनको वहाँ से जो शव होता, जो मृतक शरीर होता है, उनको परिजन के हवाले आनन फानन में कर दिया जाता ताकि ये खबर कहीं फैले ना। सवाल अब ये भी उठता है, जब आपने अपनी छवि को चमकाने के लिए सफल ऑपरेशन का जिक्र किया तो उसके बाद जब मरीज की मौत हो जाती है तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है रैन हॉस्पिटल की कि किन कारणों से मरीज की जान गई, इसको भी जानकारी सार्वजनिक करना ही चाहिए। लेकिन अपनी छवि को चमकाने के लिए इन्होंने ऑपरेशन का सफल तो बता दिया, लेकिन मरीज की मौत हो जाती है। ये आनन फानन में सभी को यहाँ से किस तरह से अपने हॉस्पिटल से लाश को परिजन को सौंपे। और परिजनों का यहाँ तक कहना है कि परिजन उनको बार बार बोल रहे थे कि सवेरे होने दीजिए तब ले जाएंगे, तो उन हॉस्पिटल प्रबंधक के तरफ से दबाव बनाया जा रहा था कि आप यहाँ से जल्द ले जाए वरना लाश जो है मृतक की वो खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। इसी तरह का डर का माहौल बना दिया गया, जिससे डर कर यहाँ के जो भालूरुंगी गांव के जो ग्रामीण के जो उनके परिजन उनके साथ गए थे, उन लोगों ने मृतक को लेकर वापस गांव आ गया। आप लोग जो ये घटना हुई है तो इसको लेकर आप क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग का जितना पैसा जो दिए हैं ऑपरेशन का, जबकि हम लोग का सक्सेसफुल हुआ नहीं, हम लोग का जो मेरा मामा है वो जीवित ही नहीं है, तो फिर वो पैसा हम लोग रिफंड चाहते हैं। क्या नाम है आपका? संजय जामोदर। आप सोनाराम हेम्ब्रम के क्या है? भगना है। भगना है। अभी मैं थोड़ा जो सोनाराम हेम्ब्रम है उनकी पत्नी से भी बात कर लेता हूँ। आपको जो ऑपरेशन किया गया उसके बाद आपको जानकारी मिला कि आओ इतना इतना पैसा और जमा करना है, तो आप पैसा लेके गए थे? नहीं, हम यहाँ ऐसे बात करने गए आए थे,
तो वहाँ से हॉस्पिटल से ही मतलब एग्जाम मतलब क्या पैसा जमा हो गया था वहाँ पर। अच्छा, ऑपरेशन हो जाने के बाद 16 तारीख को ऑपरेशन किया जाता है, 19 तारीख को जानकारी सभी को दिया जाता है कि ये सफल ऑपरेशन हुआ। उसके 2 दिन के बाद ही आपके पति सोनाराम हेम्ब्रम की मौत हो जाती है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और आप क्या चाहते हैं? और हम देखने जाते हैं ना तो उन लोग बोलते हैं कि दूर से ही देखो, सामने मत आओ और उसको मत मत छूनो, ऐसे बोलते हैं। हम तो ऐसे घुस के दूर से ही देखते हैं और घुसने भी तो कभी कभी नहीं देता है। अच्छा, ये बताइए, जो ऑपरेशन के बाद जो पैसा मांगा गया था, तो आप न, जो सोनाराम हेम्ब्रम है वो एक मजदूर है, तो आपने इतने पैसा को किस तरह जमा किए? हाँ, रिश्तेदारों से इधर उधर से मांग के जमा किए थे। मैं अभी आपको इनके जो सोनाराम हेम्ब्रम जी हैं उनके घर की स्थिति को मैं दिखा दूं कि वो एक मजदूर है जो गांव में राजमिस्त्री का काम करते हैं, और उनको मैं बता दूं उनको दिहाड़ी मिलती है 500 रुपया पर डे। तो आप समझ सकते हैं, जिस व्यक्ति आदिवासी मजदूर जिनको 500 रुपया ही डेली का दिहाड़ी मिलता है, उनके परिजन किस स्थिति में लाखों रुपया जमा किए थे, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। तो इसे अब क्या कहें। अभी यहाँ पर के जो मजदूर के जो परिजन है वो काफी आक्रोश है, और वो ये चाहते हैं कि यहाँ जो मजदूर की जो जान चली गई है उनके साथ इंसाफ हो, और उनके द्वारा जो अ, लाखों रुपये जो इधर उधर से सभी से चंदा इकट्ठा करके जो संस्था को जमा किए गए थे कि वो उनके जो सोनाराम हेम्ब्रम की जान बचाई जा सके, लेकिन जान बची नहीं। तो इन लोगों का मांग है कि वो जो पैसा जो संस्था पार्क रेन हॉस्पिटल को दिया गया था वो पैसा इन्हें वापस कर दिया जाए। हाँ, ये जब ऐसे स्थिति आ गया था तो हम लोग उनको फोन किए थे कि बताए थे कि इस तरह का जो न्यूज चल रहा है, अब इसको कैसे इसे दिखा रहे हैं। अब इसके ये तो सक्सेस दिखा रहे हैं लेकिन इधर मृत घोषित हुआ है। तो हम लोग उसको फोन किए थे, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग बोले कि ये चीज़ दूसरा डालिए और हम लोग का पैसा रिफंड कर दीजिए, इस तरह का बोला गया था उनको। लेकिन अभी तक कोई ये न्यूज में आया ही नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोग लाश को लाने के लिए गए थे उस समय क्या आप लोगों से और पैसे की मांग की गई थी? हाँ हाँ, मांग की गई थी। मतलब वो उस समय मृत नहीं घोषित हुआ था। तो ये जो मेरी चाची लोग वहाँ पर थी, हम लोग उस समय घर में थे। तो बोल रहा है कि चाची लोग फ़ोन किए थे कि ऐसे ऐसे क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो बोला कि और 2,60,000 पैसा जमा कर दीजिए, इसके बाद हम उसको रेफर करेंगे। इस तरह का बात हुआ। तो हम लोग बोले कि जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, अब पेशेंट किस तरह और एक बार क्रिटिकल हो गया, फिर पैसा का क्यों मांग हो रहा है? जबकि हम लोग जितना पैसा बोला गया था ऑपरेशन का उतना पैसा जमा कर चुके थे। और जब हम लोग गए ना उस टाइम लाश नहीं हुआ था। हम लोग का आने के बाद 2 घंटे के बाद इसको भेज दिया। हम लोग लाने नहीं गए लाश, समझा ना, ये लोग अपने से भेज दिया। अभी वो मृत घोषित करते हैं 1:30 बजे। तो बोल रहे हैं कि किस तरह इसका अब ज़्यादा देर तक रह जाएगा तो बॉडी सोड़ा उड़ जाएगा। तो इस तरह का बात फ़ोन किए थे इधर। फिर बोले कि जब सड़ उड़ जाएगा तो हम लोग भी आपस में विचार विमर्श किए घर में। तो ठीक है, जब बॉडी सड़ जाएगा तो इसे भी मृत घोषित हो चुका है तो वहाँ पर रखेंगे क्यों, हम लोग भी सोचे। जब वो लोग ही बोल रहा है कि ले जाओ, तो इस तरह का बोला गया कि बॉडी सड़ जाएगा, ज़्यादा देर तक हो जाएगा। तो हम लोग जब गए थे वहाँ शाम में बात किए थे कि जब सुबह हो जाएगा उस समय हम लोग आएंगे, बात करेंगे। हो सके वो डेथ कब हुआ है ये हम लोग को नहीं पता है। तो जैसा कि आप सभी देख रहे थे, सुन रहे थे, और अस्पताल में ये सोचकर जाते हैं कि हम उन्हें लेके जाएं तो उनको बचा के वापस लेके आए, लेकिन चगद्धरपुर के टोकलो रोड स्थित पार्क रेन हॉस्पिटल में इस तरह की लापरवाही की घटना सामने आती है। और इसे लेकर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सोशल संवाद। धन्यवाद।